राहुल गांधी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। साल 2004 जब राहुल गांधी पहली बार लोकसभा सांसद चुने गए, साल 2009 जब राहुल दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीते, साल 2014 तीसरी बार राहुल गांधी सांसद बने, 2019 राहुल गांधी चौथी बार वायनाड से सांसद बनकर लोकसभा में पहुंचे, साल 2024 राहुल रायबरेली और वायनाड से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 20 साल पहले राहुल ने राजनीति में कदम रखा और बीते 20 साल में राहुल गांधी ने सड़क से संसद तक अपने जुनून और संघर्ष के बलबूते सियासी मुकाम को हासिल किया। भले ही वो आज सत्ता से दूर हैं, लेकिन राहुल गांधी ने वो कर दिखाया जिसे मिशन इम्पॉसिबल कहा जा रहा था। अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं, मतलब एक तरीके से रिडिक्यूल करते हैं। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट। तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। सोचिए, राहुल ने अपने प्रदर्शन से अपने आलोचकों और अपने सियासी दुश्मनों का मुंह बंद करवा दिया। 2024 के परिणाम आने से पहले तक सवाल ये था कि नरेंद्र मोदी के करिश्मे के आगे राहुल गांधी टिक पाएंगे या नहीं। लेकिन आज सवाल ये है कि राहुल गांधी से अब नरेंद्र मोदी कैसे निपटेंगे। जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया। अब अगर वाजपेयी जैसे लीडर होते जो जिनमें ह्यूमिलिटी थी, मनमोहन सिंह जी जैसे जिनमें ह्यूमिलिटी थी, लोगों की रिस्पेक्ट करते थे, बात सुनते थे, ऐसी सिचुएशन वो काम निकाल सकते थे। मगर ये नरेंद्र मोदी जी की स्टाइल ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी मतलब किसी की सुन नहीं सकते, बिना फोर्स काम नहीं कर सकते। तो ये अब मामला है। और दूसरी बात, बहुत मजबूत ऑपोजिशन है, तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग समय है। राहुल गांधी की सटीक रणनीति ने बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंचने दिया और अपनी सीटें 2019 की तुलना में करीब 2 गुनी कर ली। आज एक तरफ मोदी की अगुवाई में मिलीजुली सरकार है, तो दूसरी तरफ राहुल के नेतृत्व में एक मजबूत विपक्ष। लगता है बहुत बढ़िया नेता प्रतिपक्ष होने वाले हैं, बहुत बढ़िया समझ रखते हैं अक्रॉस द स्पेक्ट्रम इश्यूज पर। पॉलिटिक्स समझते हैं, इकोनॉमी समझते हैं, फाइनेंस समझते हैं, वर्ल्ड अफेयर्स समझते हैं, डिप्लोमेसी समझते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उनका एक विजन है, बहुत निर्भीक है, बहुत निडर है। और मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष को अब थोड़ा सावधान रहकर पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हर बार जब आप पथ से भ्रष्ट होंगे, जब आप लोगों के खिलाफ जन विरोधी काम करेंगे, तो वो चट्टान की तरह खड़े रहेंगे और आपको वापस सही रास्ते पर लाएंगे। ये सब हुआ 2024 में ब्रांड राहुल गांधी के उदय से। ये हुआ राहुल गांधी की नफरत बनाम मोहब्बत की राजनीति से। ये हुआ बिना झुके, बिना रुके सरकार से तीखे सवाल पूछने से। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन, ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा। यही है राहुल गांधी का बदला हुआ अंदाज, एकदम नया तेवर। कल तक जो लोग राहुल गांधी की सियासी समझ पर सवाल उठाते थे, आज वही राहुल गांधी के सियासी चक्रव्यूह में खुद को फंसा हुआ देख रहे हैं। तो इस देश के लिए ये भी चिंता का विषय है कि विश्व में भारत के लोकतंत्र की ताकत को कम आंकने का प्रयास, और कितना एक्सट्रीम है। मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और ये दुनिया में जाकर के बता रहे नहीं हमारे देश में तो डेमोक्रेसी ऐसा कुछ नहीं कि वो मोदी बैठ गया है, वो एक चाय बेचने वाला यहां पहुंच कैसे गया, कुछ तो गड़बड़।
अब तक राहुल गांधी एक पार्टी के नेता थे, लेकिन अब नेता विपक्ष हैं। राहुल को मिला नया ओहदा मोदी सरकार के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि देश की कई अहम संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति में राहुल गांधी का अहम रोल होगा, जैसे लोकपाल, सीबीआई निदेशक, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयुक्त और एनएचआरसी प्रमुख। आपको बता दें कि नेता विपक्ष बनते ही राहुल की जिम्मेदारी ही नहीं बढ़ी, बल्कि अब उन्हें कैबिनेट मंत्री के बराबर रैंक मिल गई है। राहुल को अब कई नई सुविधाएं मिलेंगी। कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा, बड़ा सरकारी बंगला, सचिवालय में दफ्तर, हाई लेवल की सिक्योरिटी, मुफ्त हवाई यात्रा, मुफ्त रेल यात्रा, सरकारी गाड़ी का भत्ता, 3,30,000 रुपए मासिक सैलरी और भत्ता। राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने से पहले लोकसभा में ये पद पिछले 10 साल से खाली था। आखिरी बार सुषमा स्वराज 2009 से 2014 तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थीं। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी अपने परिवार के तीसरे ऐसे नेता हैं जो नेता विपक्ष बने हैं। इससे पहले सोनिया गांधी 13 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004 तक नेता विपक्ष रहीं। तो वहीं राजीव गांधी 18 दिसंबर 1989 से 24 दिसंबर 1990 तक नेता विपक्ष रहे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.